हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल मयंक चावला। मेरे चैनल मयंक चावला में आपका स्वागत है। गाइस, एएफएस का पार्ट 3 आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, सरकारी स्कूल के किस्से, जिसका भाग 1 है। 1 2 3 350 रुपए की कहानी, स्टोरी ऑफ ₹350। कोई कहानी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है। गाइस, वैसे तो मैंने अपनी स्टडी का ज्यादातर समय प्राइवेट स्कूल में बिताया है, लेकिन 2 साल 11th और 12th 2 साल जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में बिताए थे, सरकारी स्कूल में बिताए थे, वो 2 साल पूरे प्राइवेट स्कूल के जितने भी ईयर्स थे सबके ऊपर भारी पड़ गए, क्योंकि उसमें इतने सारे किस्से हुए थे, इतने सारी वारदात हुई थी कि वो सब पर भारी पड़ गई। उनमें से एक छोटी सी वारदात है, छोटा सा किस्सा है, 350 रुपए की कहानी। तो ये बात उन दिनों की है जब प्री बोर्ड के एग्जाम अभी हुए ही थे और हमारे एग्जाम्स कोई खास अच्छे नहीं हुए थे। क्यों अच्छे नहीं हुए थे? आते थे, बट दोस्तों ने डिसाइड कर रखा था कि खाली देने हैं। बस मौज थी, कुछ बच्चे नालायक थे, एक दोस्ती निभाने के लिए हम भी नालायक बन चुके थे। हम भी, हाँ भाई खाली देंगे तो खाली देंगे। तो क्या हुआ, हमारे जो टीचर थे बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट थे, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते थे। तो क्लास टीचर वही थे। अब गवर्नमेंट स्कूल्स को, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ना सब्सिडी मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हमारे भी 350 रुपये खड़े थे, आ चुके थे, लेकिन सर ने ये बोल दिया कि अगर आप पास होगे तो आपको पैसे मिलेंगे। बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी, क्योंकि सर ने ये बात एग्जाम से पहले नहीं बोली, एग्जाम्स के बाद बोली। कोई बात नहीं, अब तो एग्जाम हो चुके थे, अब क्या कर सकते थे। सर ने एग्जाम्स चेक किए और मुझे मिला कंप्लीट 0। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल 0। ऐसा नहीं है कि आता नहीं था, आता था, बट दोस्तों का साथ दे रहे थे हम। ऐसे पेपर आया, ऐसे सबमिट करा दिया, कुछ लिखा ही नहीं था, हमें पता था 0 आना है। सर से पहले हम चेक कर चुके थे पेपर। पैसे मिलने थे, अब हमको टेंशन थी पैसे मिले तो मिले कैसे, खून पसीने की कमाई, हमारी मेहनत की कमाई है, कैसे छोड़ दें हम। 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, क्योंकि पेरेंट्स को लेके जाते तो मार पड़ती। अब पेरेंट्स के बिना सर पैसे देने से रहे, करे तो करे क्या। तो मेरा एक मित्र है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक सहपाठी था उस समय, अरुण। ओहो, क्या क्या शानदार आदमी था वो। अरुण ने क्या किया, अपने किसी जानकार को पकड़ा, मतलब ऐसी कोई दोस्त यार को, उनको बोला कि भाई साहब आप मेरे चाचा जी बन जाओ, और उनको वो ले गया और पैसे लेके आ गया। भाई मैं हैरान, मैं यार ये तो इतना आसान काम है, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने भी किसी को पकड़ा, उसको भी बोला कि भैया आप मयंक चावला के पापा हो, आपका बेटा मयंक चावला 12th क्लास में पढ़ता है, कॉमर्स सेक्शन है, ये है वो है, जरूरी जो मेरे को लगा मैंने बता दिया और उनको भेज दिया। अब हम स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। अब सर ने देख लिया, सर को डाउट हो गया कि भाई वैसे तो एकदम आ नहीं रहे थे, अब ये आ रहे हैं तो एक ही ग्रुप के बार बार वही बच्चे, मतलब उसी ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं। पहले अरुण ले आया, उसके बाद एक मेरा मित्र था हरीश, वो भी ले आया, अब मेरी बारी थी, और हम सब ना एक ही ग्रुप के थे। उन्होंने क्या किया, मुझे बाहर रोक दिया, मुझे कहा कि भाई तू बाहर रहे, उनको अंदर भेजा, अपने चाचा जी को, पापा जी को, जो भी तेरे साथ आए हैं। टेंशन तो हो ही गई थी, अब क्या करें, लेकिन मैंने उनको कहा ऑल द बेस्ट, आपको मैंने सब सिखा रखा है, चिंता मत करो, आप जाओ। अब वो अंदर आ रहे हैं। अब सर भी देख रहे हैं उनको। सर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या पूछने वाला हूं। अब वो अंदर आए, बैठे, सर ने उनसे सिर्फ ये पूछा कि मयंक की माताजी का नाम क्या है। ओफ, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हुई, अपनी मम्मी का नाम बताना भूल गया मैं उनको, जो मेरे पिताजी का किरदार निभाने गए हैं। सही सोच रहे हो आप, फंस गए, बुरे वाले फंस गए। भगा दिया उनको, चलो चलो चलो, निकल गए वो। मुझे बुलाया और खूब सुनाया गया। फैमिली फोटोग्राफ मंगाई गई, किसी से मैंने अरेंज करवाई, उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाला। पैसे तो थे नहीं हमारे पास, दोस्तों को ही मैंने बोला इसलिए भी। अब उसमें मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची सारे थे, तो अब किसको बुलाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया
कि एक इंसान है जो मुझे मेरी नैया को पार करा सकता है, मुझे उस पार पहुंचा सकता है। मैंने अपने चाचा जी को फोन किया, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैंने चाचा जी को बोला, चाचा जी आप कोई सवाल मत करना, कुछ मत पूछना, प्लीज आप वहां से यहाँ आ जाओ। अब वो फटाफट, मेरे चाचा जी भी पास में ही रहते हैं, वो आए और मैंने उनको ये बोला कि इस बात का ध्यान रखना कि मेरे माता और पिता को ये बात पता ना चले कि मैंने आपको बुलाया है। तत्काल में बुलाया। तो वो आए, उनको मैंने बोला कि चाचू ऐसी ऐसी बात हो गई है और भाई आपका भतीजा जो है वो फंस गया है। चाचा, हमारा ना बॉन्ड बहुत अच्छा था चाचा भतीजा का, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, मतलब जो वो बोले वो मैं करूंगा, जो मैं बोलूँ वो करेंगे, दोस्त थे हम। तो चाचा ने बोला कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। बाहुबली टाइप वो उन्होंने एंट्री ली, उनको सब पता था घर के बारे में। अब टीचर को लगा कि भाई ये भी झूठ बोलने आया है, ये भी कोई उनका वो बंदा है। शक्ल बाद में उन्होंने मैच करी, पहले उनको लगा कि भाई कोई और ही होगा, लेकिन बाद में देखा कि हाँ भाई वही है। फोटो वोटो मैच करी, साइन वाइन किए और आ गए। यस, 350 रुपये मिल गए थे भाई मुझे। बहुत खुशी थी मुझे इस बात की। चाचू बाहर आए, चाचू ने बोला बट वी हैव गॉट इट, हमको मिल गए हैं पैसे। और मेरी आंखों में जो प्यार के आंसू थे, हाय आप मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं। मैंने अपने चाचा को बहुत प्यार से देखा, इतना प्यार मुझे कभी नहीं आया जितना प्यार उस दिन आया। और मैंने चाचा जी को कहा, चाचा जी प्लीज ये बात घर पे नहीं बतानी। चाचा जी ने मुझे हौसला दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर पहुंचा, मुझसे पहले मेरे चाचा जी वहां पहुंचे हुए थे। सारी बात बता चुके थे और मेरा बहुत बुरा हाल हुआ उस दिन। बहुत पिटाई हुई मेरी, बहुत सुताई हुई मेरी, ये घूसे, ये लात, ये घूसे, ये लात, बहुत मार पड़ी मुझे। और अपनी वही वाली बात बोलूंगा, जैसा मेरा घर वालों ने मेरा पजामा बना दिया, ठीक है, मैंने उसके बाद ये गलती दोबारा नहीं की। गलती की लेकिन दोबारा ये गलती नहीं की। तो ये था 350 रुपए की कहानी का किस्सा, किस तरह से मुझे पैसे मिले भी और नहीं भी मिले। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। और भी बहुत सारे किस्से हैं जिन्हें मैं लेके आता रहूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मेरा ये किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।